नमस्कार। राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। जी हां, ये है चूरू शहर का वार्ड नंबर 50। पिछले लंबे समय से गंदगी का समुद्र ही इसकी पहचान है। बोरवेल जो चूरू की जनता को पीने के लिए पानी देते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि चूरू शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में बोरवेल खोदने की एक परंपरा, एक राजनीतिक वर्चस्व है। हर मार्ग, हर गली के राजनीतिक कार्यकर्ता चाहते हैं कि मेरी गली में कुआं खोदा जाए, और उसके मंशा के अनुरूप ही बिना योजना के, दीर्घकालीन सोच के अभाव में कुएं पर कुएं, कुएं पर कुएं, कुएं पे कुएं खोदे जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि चूरू शहर और शहर के निकटवर्ती ग्रामीण इलाकों में 24 घंटे पानी की सप्लाई कुछ क्षेत्रों में होती है। बहुत से घर तो इस बात के आदी हो गए हैं कि उनके घरों में पानी पीने के लिए बर्तनों में या मटकों में डालकर भी नहीं रखा जाता, बल्कि नल से ताजा पानी पीने में ही वे विश्वास करते हैं। और इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि बहुत से घर जहां 24 घंटे पानी आता है, वहां नल लगाने की आवश्यकता भी नहीं समझी जाती। और यही कारण है कि चूरू के नाले नालियों में मौसम बेमौसम चिलचिलाती धूप के वक्त भी गंदे पानी के नाले लबालब रहते हैं। वार्ड नंबर 50 और उसके आसपास के क्षेत्र तथा बूंटिया, भामाशी, बरडादास, कर्णपुरा आदि से कोई व्यक्ति आपातकालीन स्थिति में निकलना चाहे तो कीचड़ में पैर रखे बिना निकल नहीं सकता। सब यात्रा में जाए तो भी कीचड़ से रूबरू होना ही पड़ता है। महिला प्रसव पीड़ा के लिए निकलती है, बूढ़े बुजुर्ग निकलते हैं तो कीचड़ में से लबालब होना ही पड़ता है। इस समस्या की ओर किसी भी राजनीतिक दल के विकास पुरुष का, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, नगर परिषद के सभापति, उपसभापति, पार्षदगणों का निदान करने का कभी प्रयास नहीं देखा गया। उल्टा टकणेत हाउस का जो पानी सीधा मोचीवाड़ा होते हुए जा सकता था, उसको भी घुमा फिरा कर लाकर इस बूंटिया रोड पर ही लाकर मिला दिया गया। एक जमाने में यहां पर भी गंदे पानी की गैनानी की व्यवस्था की गई थी। राजनीतिक फसल काटने के लालच में राजनेताओं ने करोड़ों रुपए लगाकर जो गैनानी बनाई थी, उसको अब भरवा दिया गया है।
उसी का परिणाम है कि यहां 365 दिन आम आदमी को, पीड़ितों को कीचड़ में से ही निकलना पड़ता है। उन राजनेताओं को, उन प्रशासनिक अधिकारियों को भी निकलना पड़ता है जो वातानुकूलित चैम्बरों में बैठकर खाली कागजी कार्रवाई का बखान करते हैं और रोज नित नए जनसंपर्क विभाग के माध्यम से अपने स्तुति गान के प्रेस नोट जारी करवाते हैं। लगता है नेताओं, पत्रकारों, प्रशासनिक अधिकारियों को इस बूंटिया रोड के चांदनी चौक से बूंटिया जाने वाले मार्ग की दुर्दशा की और कोई संज्ञान ही नहीं है। उन्हें बेचारों को पता ही नहीं कि इधर कीचड़ भी है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी और नेता तो बड़े टायरों वाली गाड़ियों के माध्यम से इसमें से गुजर जाते हैं। दादाबाड़ी में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के 13वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर सांस्कृतिक कार्यक्रम धरोहर 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद सिंह राठौड़ ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के स्टाफ सदस्यों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में बैंक की ओर से चलाए गए बालिका छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित बालिकाओं को चेक देकर अतिथियों ने सम्मानित किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रबंधक करणवीर सिंह ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। मुख्य प्रबंधक राजेंद्र दुर्गड़ ने अतिथियों का स्वागत किया। संचालन अजय कौशिक व दिनेश गोस्वामी ने किया। आपने मुझे इस अवसर पर मुख्य अतिथि बनाकर के जो सम्मान दिया है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि इस रंगारंग कार्यक्रम में भाषण सुनने के मूड में आप नहीं हो, फिर भी जब मुझे यहाँ माइक सौंपा गया है तो क्यों न उस रंग में थोड़ा सा मैं भी रह जाऊँ और एक छोटा सा चित्र खींचने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जो ऑडियंस चाहते हैं यदि हम वैसा नहीं करते तो फिर स्टेज पे इसका सम्मान नहीं होगा। तो मैं गायक तो नहीं हूँ, लेकिन एक छोटी सी प्रस्तुति सर आप भी बात में हमारे अजय जी और दिनेश जी जिन्होंने एंकरिंग करी है और जिन्होंने ये साज सज्जा व्यवस्था यहाँ के लिए की, हमारे संजय जी और इनकी पूरी टीम, इनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने एक सफल आयोजन आज करने का पूरा प्रयास किया। शायद सब लोगों को अच्छा लगा होगा। व्यवस्थाएं सारी करने के लिए जो दिन रात मेहनत की है उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। विशेष करके हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान गोविंद सिंह जी जो हमारे एक सामान्य निवेदन पर आज यहाँ हाजिर हुए और हमें पूरा दिन का समय दिया।
जिला मनोरंजन क्लब में भोलेनाथ कला मंच के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन कन्हैयालाल व्यास ने मनुष्य को जीवन में त्याग और समर्पण की भावना रखने का संदेश दिया। भागवत कथा के शुभारंभ पर लक्ष्मी चंद सैनी ने सपत्नीक पूजा अर्चना की। प्रथम दिन की कथा में नारंग प्रसंग सुनाते हुए कन्हैयालाल व्यास ने बताया कि मनुष्य को अपने जीवन में सत्कर्म करने चाहिए। कथा में अमर कथा धुंधकारी मोक्ष की बहुत ही शानदार मार्मिक तरीके से व्याख्या की गई। मनुष्य को अपने जीवन में सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि सभी जीवों के प्रति आपकी जो विचारधारा होगी उसी से आपका व्यक्तित्व निर्माण होता है। अच्छे कर्म और गरीब और निर्धन लोगों की सहायता करने से मनुष्य का हमेशा भगवान विपरीत परिस्थितियों में नहीं तो दूसरा कोई भी जीव साथ देते हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में अच्छा आचरण का पालन करना चाहिए। यही अच्छा आचरण आपकी भावी पीढ़ी की आधारशिला रखता दौड़ है। करके गई है, पूरे कैलाश पर्वत पर घूम करके आई। इस अवसर पर भोलेनाथ कला मंच के अध्यक्ष शर्मा, प्रमोद प्रजापति, विनोद राठी, मुकेश अग्रवाल, पुनीत शर्मा, हेमांशु सेन, रोहित वर्मा, अजय प्रजापति, गजानंद गौड़ उपस्थित रहे। सोचा कि ये तो विगलित हुआ है, टूटा हुआ अंडा है, इसमें देपालसर रोड स्थित झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले को सर्दी को देखते हुए मंगलमयी वीर हनुमान सुंदरकांड समिति के पदाधिकारियों ने गर्म शॉल व मफलर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर समिति के सुनील पितिसरिया ने बताया कि सेवा करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। प्रत्येक समाज सेवी को अपने श्रद्धानुसार ऐसी सेवा करनी चाहिए जिससे मनुष्य के कष्टों का निवारण हो। इस अवसर पर पवन ठटेरा, देवकीनंदन, राजेश सुरेखा, अंकित पितिसरिया, राजेश प्रजापति व कमल सैनी आदि मौजूद रहे।